दोस्तों, आज हम एसआईआर जो बंगाल में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में, और किस कदर ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार के बीच की रस्साकसी में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बीच फंस गया है। इस कदर फंस गया है कि अब अदालत खुद से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने की जद्दोजहद में जुट जाएगी। पहले तो चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार के बीच जो कुछ चल रहा था खींचतान और बहुत सारी बातें, वो आप देख ही रहे थे, सारा तमाशा चल रहा था। चुनाव आयोग ममता बनर्जी की शिकायतों को, तृणमूल कांग्रेस की शिकायतों को सुनने के लिए तैयार नहीं था और इसी तर्ज पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी चुनाव आयोग को भरपूर सहयोग करने पर तत्परता नहीं दिखा रही थी। उस दिशा में उस लिहाज से काम करने को तैयार नहीं थी, करने देने को तैयार नहीं थी, जिस लिहाज से चुनाव आयोग चाहता था कि ममता बनर्जी सरकार उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें आधिकारिक कार्यबल या तमाम कर्मचारियों का दस्ता मुहैया कराया जाए। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का इशारा तो चुनाव आयोग को हो ही रहा होगा। इन तमाम घालमेल के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलता चला जा रहा था। आपने देखा था किस तरह बिहार में भी अंतिम दौर में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और अदालतों में सुनवाई का दौर चल रहा था, तो उस समय भी मामला फंसते फंसते रह गया था। और उस समय भी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर नहीं हो पाता है तो हम पीएलवी और तमाम लोगों को, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को, न्यायिक पदाधिकारियों को इस काम में लगाएंगे और प्रक्रिया को पूरी करने में सहयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल में वही हुआ और जो बिहार में रुक गया था, जिसे बिहार सरकार की उस समय की जो बिहार सरकार थी भाजपा और जदयू की, उन्होंने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना नहीं पड़ा, न्यायिक पदाधिकारियों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के तालमेल से काम पूरा कर लिया गया। हालांकि बहुत सारी आबादी के हिसाब से बहुत सारे लाखों नाम रह गए थे जिनको जोड़ नहीं पाया गया, लेकिन वो बात सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा गंभीरता से ली नहीं और बातें आई गई हो गई, मामला सलट गया, चुनाव हो गए और अब कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से मामला बढ़ा और फिर सारी प्रक्रिया, अगले महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी है और अब तक एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर का पूरा काम पूरा नहीं हुआ और लाखों लोगों को नोटिस भेज दिए गए पश्चिम बंगाल में कि आप दस्तावेज दें, आप सारे प्रूफ बताएं, आप अपनी नागरिकता दिखाएं और तमाम चीज़ें, कहीं उम्र का तकाजा, कहीं नाम के स्पेलिंग मिस्टेक और कहीं टाइटल से जुड़े मामले और बहुत सारी आपत्तियाँ ढूंढ कर चुनाव आयोग ने वहाँ मतदाताओं को सूची में दर्ज करने से रोक दिया है। लाखों की संख्या में मतदाताओं का नाम अभी भी सूची में दर्ज नहीं हुआ है और उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। उनकी नोटिस की तामीला होने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी और तमाम तरह के माइक्रो ऑब्जर्वर जो लगाए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, उनके लिए लोग नहीं जुट पा रहे हैं, उनके लिए आदमी नहीं मिल रहा है, उनके लिए कर्मचारी और अधिकारियों का दस्ता नहीं मिल रहा है और इस वजह से वहाँ काम अटका पड़ा हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम न्यायिक पदाधिकारियों को और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसमें शामिल करेंगे, उनसे काम लेंगे, उनसे काम करवाएंगे। लेकिन ये कितना मुश्किल था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बताया कि आप अपनी पूरी तैयारी करके और इस काम को अंजाम देने में अपने लोगों को लगाएं, तो हाई कोर्ट की ओर से, कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और चूँकि हमारे पास उतना कार्यबल है नहीं, हमारे पास उतने लोग हैं नहीं, हम इस तरह के काम को जल्दी से जल्दी निपटा पाने में सक्षम नहीं हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा के भी न्यायिक पदाधिकारियों और तमाम लोगों और संभवतः रिटायर्ड लोगों को भी, जो न्यायपालिका से रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी आप इसमें जोड़कर और पूरी कर सकते हैं प्रक्रिया को और आपको जो इसमें खर्च आएगा उसको चुनाव आयोग वहन करेगा। इन तमाम चीज़ों के बीच भी समय पर पूरा होने की कोई उम्मीद तो है नहीं, लंबा खींचने वाला है मामला। और ये एसआईआर का है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अविश्वास का माहौल है, चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार को भी, पश्चिम बंगाल की सरकार को भी कुछ नहीं कह पा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच का अविश्वास तो शुरू से जग जाहिर है। बार बार इसको लेकर जरा पड़े एक तरह से और बार बार
सड़कों पर बातें आ रही है, हंगामे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में बुरी तरह फंस गया है। अब वहाँ चुनाव कैसे कराएगा, क्या होगा, चुनाव आगे बढ़ाया जाए या कैसे पूरी प्रक्रिया को इन्होंने, या बिना पूरी प्रक्रिया को पूरी किए ही इन्हें चुनाव कराना पड़ेगा। बिहार में भी तो अंतिम तौर पर कोई फैसला आया नहीं चुनाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन चुनाव तो करा लिए गए और चुनाव के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए। अभी तक मामला अधूरा अटका पड़ा हुआ है, कहीं से भी कोई अंतिम निर्णय की बात सामने नहीं आई है। और पश्चिम बंगाल के मामले में भी इसी तरह तारीख पर तारीख चलती चली जा रही है। अब न्यायिक पदाधिकारियों को लगाकर बची कुची जो नोटिस की तामीला की स्थिति है, लाखों लोगों को नोटिस भेजा गया है कि आप अपने दस्तावेजों के साथ सुनवाई में भाग लें। उनकी सुनवाई अब न्यायिक पदाधिकारी करेंगे। झारखंड, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से भी न्यायिक पदाधिकारियों को कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में वहाँ पर लगाया जाएगा। झारखंड में पश्चिम बंगाल के लोगों को मताधिकार से जोड़ने के लिए, मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला बुरी तरह फंस गया है और ऐसे में एक संवैधानिक संकट की स्थिति भी उत्पन्न होने की आशंका है। अगर समय पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो क्या किया जाएगा और कैसे आगे चुनाव की व्यवस्था और पूरी SIR की प्रक्रिया पूरी करने की पूरी प्रणाली को अंजाम दिया जाएगा, इसको देखना होगा। देखते हैं, आप भी बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस तरह की बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो अपने सुझाव भी दें और बातों को आगे भी बढ़ाएं। धन्यवाद।